Hello everyone, welcome to our. Today we are going to discuss some important questions about OBC. Here, first question is the average weight of human placenta at see here. Options are 500 gram, 1000 gram, 1500 gram and 2000 gram. Here, answer होगा 500 gram. First, we will see some explanation about placenta here. This is a human placenta. See, this is a human placenta. ये है पहले वाला. दिस इज द पीटल सरफेस एंड दिस डार्क रेड है ना, ये है मैटरनल सरफेस. सी पीटल सरफेस में टू लेयर्स है, टू लेयर्स है. दिस इज द फर्स्ट लेयर इज अम्नियो एंड below that this is the chorion. First layer amnion and second layer is chorion, which is directly attached to the or connect to the blood and blood vessels of the placenta. देखो एक कोरियन है ना, सेकेंड ईयर, ये डायरेक्टली ब्लड और ब्लड वेसल्स को अटैच है इधर. ये याद रखना. और देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा. से इट इज ए डिस्क्वाइड इन शेप एंड हीमोकोराइडल एंड डिसिड्यूएटेड. डिस्क्वाइड ये शेप के बारे में बोल रहे हैं इधर. शेप इज डिस्क्वाइड इन शेप एंड हीमोकोराइडल. Just now I explained it. This is the first layer, that is the amnion, and this is the second layer below that amnion. Chorion is there, which is directly contact with the blood and blood vessels of the placenta. That's why second characteristics is hemo. Hemo means blood and chorio means that chorion layer. Hemochorion. Deciduate means human placenta is a temporary structure. और जब बेबी डिलीवरी हो जाएगा ना, तब ये भी शेड आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी. इट्स शेड आउट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी. दिस इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज deciduate. These three are the characteristics of human placenta. See here, मैटरनल कंपोनेंट को हम बोलते हैं प्लासेंटा में कोरियोनिक फ्रोंडोसोम बोलते हैं, और मैटरनल कंपोनेंट को बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस. सी ये प्लासेंटा है, यूटरस को अटैच हुआ है. इसको बोलते हैं हम डेसिडुआ बेसालिस. और ये है फीटल सरफेस, उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसोम. दिस इज द fetal component and this is the maternal component. The red वाला is है ना, ये है maternal component. here से यूट्राइन आर्टरी सप्लाई होगा इसको, और इधर ब्लड पहले इधर आएगा, बाद में ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड में सप्लाई होके फीटस को सप्लाई करे. सी हियर, ये डायग्राम देखो, समझ लोगे तुम लोग. दिस इज द डेसिडुआ बेसालिस. ये यूट्रस को अटैच रहेगा. दिस इज द यूट्रस. यूट्रस को अटैच रहेगा. ये बाकी वाला पोर्शन है ना, दिस इज द fetal component which we call it as chorionic brontozoa. देखो मैटरनल पार्ट सिर्फ इतना ही है, मतलब ये 20% रहेगा, और पीटल पार्ट इधर से लेके फीटल कंपोनेंट इधर से लेके इधर आएगा. दिस इज 80%. रेशियो ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंपोनेंट, ये मैटरनल कंपोनेंट है और ये फीटल कंपोनेंट है. मैटरनल कंपोनेंट ओनली 20% रहेगा एंड फीटल कंपोनेंट 80% रहेगा. मतलब
1:4 in the ratio. ये रेशियो क्वेश्चन पूछा गया है। See, इधर देखो, ये है पीटल सरफेस, कैसा दिख रहा है? ब्राइट रेड है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। This is a bright red and this is a maternal surface. This is a dark red. Hmm? Some multiple lobes are there here in the maternal surface of the fetus placenta. Sorry, some multiple lobes are there here. We call it as cotyledons. Hmm? ये है ना, ये सब cotyledons है. Cotyledons are the structural and functional unit of the placenta बोलते हैं हम, ये भी याद रखो। नेक्स्ट ये याद रखना, मैटरनल सरफेस रहेगा डार्क रेड रहेगा और पीटल सरफेस रहेगा ब्राइट रेड रहेगा। कैसे याद रखोगे? सिर्फ वन वर्ड, दैट इज द ब्राइट पीटस। कभी भी देखो पीटस ब्राइट ही रहेगा, ब्राइट पीटस करके याद रखो, पीटल सरफेस ब्राइट रहेगा। नेक्स्ट सम important points are there here about the placenta. See, placental diameter 15 to 20 centimeter. See, तो ये याद चलेगा, ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 500 ग्राम। एंड बर्थ वेट ऑफ प्लासेंटा, सुनो इधर, बर्थ वेट एंड प्लासेंटल रेशियो देखो इधर। एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का वेट एंड प्लासेंटल वेट कितना रहेगा? बेबी वेट एंड प्लासेंटा वेट एट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब टर्म बेबी है, जब बेबी डिलीवर होगा ना, उसका बेबी को और प्लासेंटा का वेट करो। बेबी का वेट रहेगा 3 kg और प्लासेंटा का वेट रहेगा 500 ग्राम्स। रेशियो कैसे बनेगा इधर? 6:1। ये रेशियो भी पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एट द वीक ऑफ 17th in the gestation period the placenta and baby is equal in the weight. सुनो, कोई एक अबॉर्टेड वुमन का पीटस और प्लासेंटा ले लो और वेट करो 17 वीक में, और अबॉर्टेड पीटस एंड प्लासेंटा दोनों इक्वल रहेगा। प्लासेंटा एंड बेबी वेट कब इक्वल रहेगा? दैट इज द 17th वीक। ये इंपॉर्टेंट है। 17th वीक में बेबी वेट एंड प्लासेंटा वेट दोनों सेम रहेगा। See here, the volume of blood in the mature placenta, total weight प्लासेंटा में कितना वॉल्यूम टोटल ब्लड रहेगा, ये पूछा गया होगा। ये भी आंसर रहेगा 500 ml। वो वेट पूछ रहा था तब 500 ग्राम, एंड इधर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द प्लासेंटा पूछ रहा है, इधर 500 ml। वी विल सी सम एक्सप्लेनेशन। दिस इज द प्लासेंटा हियर, दिस इज द प्लासेंटा। ये है स्पाइरल आर्टरीज, इसको हम यूट्राइन आर्टरी, स्पाइरल आर्टरीज आर द ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी। पहले यूट्राइन आर्टरी रहेगा इधर बड़ा वाला, एंड दिस इज द ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी एंड सप्लाई टू द इंट्राविलस स्पेस। पहले जो ब्लड मदर से आएगा ना, यूट्राइन आर्टरी से सप्लाई होगा स्पाइरल आर्टरी को, थ्रू द स्पाइरल आर्टरी इट विल come and drain into the intervillous space of placenta. This is the intervillous space. सुनो, ये है विलाई सिस्टम, विलाई सिस्टम ये है अम्लाइकल कॉर्ड का है, ये अम्लाइकल कॉर्ड का पार्ट है। विलाई सिस्टम है ना, इधर मैटरनल ब्लड रहेगा और इधर फीटल ब्लड रहेगा। इस तरफ से आके इधर ड्रेन हो रहा है फीटल ब्लड,
एंड इस तरफ से मैटरनल ब्लड आके इधर ड्रेन हो रहा है। इन बिटवीन दीज आर द इंटरविलर स्पेस बोलते हैं इसको। सी दिस इज द इंटरविलर स्पेस, दिस इज द इंटरविलर स्पेस एंड दिस इज द विलाई सिस्टम। ये इंटरविलर स्पेस में टोटल ब्लड रहेगा 150 ml एंड हियर विलाई सिस्टम में ब्लड रहेगा कितना 350 ml। टोटल कितना हो गया 500 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लासेंटा इज 500 ml। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। फिर देखो यूट्राइन आर्टरी से स्पाइरल आर्टरी को ब्लड सप्लाई होगा कितना 800 to 900 ml पर मिनट। 800 to 900 ml पर मिनट स्पाइरल आर्टरी को आएगा, बाद में इंट्रावेलर स्पेस पे आएगा। और here this is the maternal blood that is the 150 ml in the intravenous space, and here this is the villi system which is contain the 350 ml of blood that is the fetal blood। हो गया क्लियर। ये दोनों सेपरेट सेपरेट भी क्वेश्चन पूछ सकता है और टोटल वॉल्यूम करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर भी है। सी वही है विलाई कैरीज fetal blood, मैंने बोला था ना। These are the villi system, it carries the fetal blood and intervillar space maternal blood। जो इंटरविलर स्पेस है ना इसका इधर मैटरनल ब्लड रहेगा, ये 150 ml रहेगा, ये 350 ml रहेगा, टोटल 500 है। वही मैंने टाइपिंग नोट्स में मेंशन किया हूं। दिस इज द the uteroplacental blood flow at turn। At turn, this here uterus है, this is a uterine spiral arteries। यूट्रस टू प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है। यूट्रस टू प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है 450 to 650 पर मिनट। ये यूट्रस से प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है 450 to 650 पर मिनट। Uteroplacental blood flow at term 450 to 650 ml per minute and fetal blood flow through the placenta is about 400 ml। पहले यूट्रस टू फीटस प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है 450 to 650 ml एंड वापस फीटस टू प्लासेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है 400 ml। सम ब्लड हियर यूटिलाइज्ड बाय द फीटस। ठीक है, ये लाइंस हर लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सी नेक्स्ट क्वेश्चन अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वही आ रहा है करके, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन में है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स टू आर्टरीज एंड टू वेन्स, ये गलत है। वन आर्टरीज एंड टू वेन्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग। टू आर्टरीज एंड वन वेन, यस दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। वन आर्टरी एंड वन वेन, दिस इज द रॉन्ग। इधर देखो वही थोड़ा सा वही स्ट्रक्चर देखो इधर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड था, ये दोनों आर्टरीज है और ये है वेन है, ओनली वन वेन एंड टू आर्टरीज। ये आर्टरीज है ना फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है और ये है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को लेके जा रहा है इधर से। इसका बारे में पूरा डीप डिस्कशन करेंगे हम फीटल सर्कुलेशन में। बस अभी याद रखना टू अम्बिलिकल आर्टरीज रहेगा और वन
अम्लाइकल वेव रहेगी। इधर ये एक लाइन मेंशन किया हूं मैंने, दिस इज द राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर एट फोर्थ एम्ब्रियोनिक वीक। सुनो, पहले जो पेशेंट फीटस फीटस का एम्ब्रियोनिक पीरियड में 2 आर्टरीज रहेगा, 2 वेन्स रहेगा। फोर्थ वीक है ना, फोर्थ वीक में एक राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, कैसे याद रखेंगे इसको? लेफ्ट इज लेफ्ट लिखो एंड राइट इज डिसअपियर। सिर्फ एक बात में याद रखना, लेफ्ट इज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट उधर ही रहेगा, राइट डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लासेंटा डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सुनो, प्लासेंटा प्लासेंटल फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग बेबी, यस, न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करेगा है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ग्रोइंग बेबी, यस, दिस इज आल्सो राइट। एंड इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द fetus, yes, this is also correct. Here answer is, this is all of the above is correct. See here explanation, ये explanation रहेगा सबसे important रहेगा। Functions of the placenta, functions of the placenta, पहले respiratory functions and nutritive function and excretory function, last one is the hormonal function. First we will discuss about respiratory function. In that fetus को ऑक्सीजन सप्लाई होगा 8 ml per kg per minute. This is the important point in respiratory functions. कुछ याद नहीं रखना है, बस ऑक्सीजन का बारे में याद रखना है, that is the 8 ml per kg per minute. हाँ? Second function, that is the nutritive function. ग्लूकोज फ्रॉम मदर टू फीटस कैसे ट्रांसफर होगा? दिस इज द मेथड ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्रॉम द मदर टू फीटस बाय द मेथड ऑफ फैसिलिटेट डिफ्यूजन। सुनो, फैसिलिटेट डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, इधर एक कैरियर प्रोटीन है, उसको बोलते हैं हम एक्सोस protein. Glucose is transmitted from the mother to fetus by the facilitated diffusion with the help of exose protein. Exose protein रहेगा तो ये facilitated diffusion होगा। ये कहाँ से synthesis होगा? Exose protein, this is synthesized by syncytotrophoblast. हेक्सोस प्रोटीन सिंथेसिस होगा सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, और हेक्सोस प्रोटीन रहेगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ए रिस्पांसिबल फॉर ग्लूकोज ट्रांसमिशन। ये सब याद रखना। लिपिड ट्रांसफर, सुनो, अर्ली प्रेगनेंसी में लिपिड ट्रांसमिट होगा फ्रॉम द मदर एंड लेट प्रेगनेंसी लिपिड इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द फीटस। इनसाइड खुद सिंथेसिस करेगा, फीटस खुद सिंथेसिस करेगा एट लेट प्रेगनेंसी एंड अर्ली प्रेगनेंसी lipids are transmitted from mother. See here, next amino acids. Amino acids are transport to the patient, transport to the fetus by the mechanism of active transport. See here, this is the active transport. Active transport मतलब इधर प्रोसेस एक्टिवली हो रहा है, मतलब कुछ एनर्जी नीडेड है, that is the ATP. With the help of ATP, this active transport is completed. अमाइनो एसिड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है फेटस को, उसको एनर्जी चाहिए, वो है हमारा ATP रहेगा। सेम इधर देखो, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? B and C है। These both are also by the active transport mechanism. ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से फीटस को ट्रांसमिट होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, सुनो, इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब यह है
हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स मदर में इंक्रीज ज्यादा है तो डायरेक्टली क्रॉस होगा, प्लासेंटा को क्रॉस होगा और फीटस को सप्लाई होगा। दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन मेथड। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है। हाँ? Calcium, phosphate and iron. These are the active transport with the help of ATP. Here also ATP use होगा और active transport से calcium, phosphate and iron transmit होगा। Excretory function. सुनो, this is the last function of, so second last function of placenta and last is the endocrine function and hormonal function. Hormonal function को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी है, अभी डिस्कशन करेंगे तो इस क्लास में तुम लोग बोर हो जाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ। uric acid and uric acid and creatinine excreted through the mother by the simple diffusion. Simple diffusion मतलब मैंने बोला था हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पहले इलेक्ट्रोलाइट कैसे जा रहा था, मदर में हाई है इलेक्ट्रोलाइट, फीटस में कम है और उधर से उधर जा रहा था, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। हियर यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन फीटस में ज्यादा होगा कंपेयर टू मैटरनल ब्लड। फीटल ब्लड में यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ज्यादा होगा फीटल ब्लड में, और मदर ब्लड में ये तीनों कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बाय द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इट ट्रांसमिट और इट एक्सचेंज टू द मदर। और सुनो, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। Hormone not cross the placenta. Insulin, aldosterone, HCG and PTH. Hormone not cross the placenta. Here we discuss some hormones which are crossing the placenta and which are not crossing the placenta. See, this is also important question. Huh? Hormones cross placenta is insulin, aldosterone, HCG, HPL. This is the human placental lactogen and thyroid hormone. And important, this is the important question here. ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंटीबॉडी व्हिच क्रॉसेस द प्लासेंटा मींस दिस इज द आईजीजी। कौन सा हार्मोन्स ट्रांसमिट हो रहा है, वन इज इंसुलिन, अल्डोस्टेरॉन, एचसीजी, एचपीएल, थायराइड हार्मोन्स एंड वन एंटीबॉडी दैट इज द आईजीजी। नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, पीटीएच एंड कैल्शियम। सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन में था, इंसुलिन क्रॉस होगा, अल्डोस्टेरॉन क्रॉस होगा, एचसीजी क्रॉस होगा, पीटीएच नॉट क्रॉस होगा। हियर दिस इज द our answer. PTH is not crossed through the placenta. Here not crosses. Next question is, which of these drugs don't cross the placenta? Here see, option A is heparin and warfarin and tetracycline and misoprostol. See, इसमें से सब प्लासेंटा को क्रॉस करेगा, एक को छोड़ के। हेपारिन है ना, एक क्रॉस नहीं होगा, वारफरिन क्रॉस होगा, टेट्रासाइक्लिन क्रॉस होगा, मीसोप्रोस्ट क्रॉस होगा। मीसोप्रोस्ट प्लासेंटा को क्रॉस करेगा और फीटल एब्नॉर्मलिटी क्रॉस करेगा, मोबियस सिंड्रोम। और टेट्रासाइक्लिन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। वारफरिन हाइपोप्लास्टिक नेजल स्ट्रक्चर, नेजल डिफॉर्मिटी कॉज करेगा ये। और हेपारिन इज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, hypoplasia and yellowish discoloration of the primary teeth has occurred in infant whose pregnant mother were treated with the drug. सुनो, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। ऑप्शन फर्स्ट है दैट इज द फेनिटोइन,
thalidomide, streptomycin, and tetracyclines. Discoloration of सुनो hypoplasia and yellowish discoloration of teeth कौन सा ड्रग कॉज करेगा? दिस इज अ tetracycline. Streptomycin eighth cranial nerve damage. This is a eighth cranial nerve damage. Thalidomide फोकोमेलिया बोलते हैं हम इसको. एंड दिस इज अ फीटल हाइडोंटाइन सिंड्रोम. फेनोटाइन यूज करने से प्रेग्नेंट मदर अगर फेनोटाइन ले रही है ना, फीटल हाइडोंटाइन सिंड्रोम एंड फैकोमेलिया एंड eighth cranial nerve damage by the streptomycin, and this is a yellowish discoloration of teeth. So that during pregnancy अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल यूज कर रही है पेनोटाइन, that will cause fetal hydantoin syndrome. See, this is the craniofacial defects and limb defects and mental retardation. ये थैलिडोमाइड यूज करने से फैकोमेलिया आ जाएगा. और मीजोप्रोस्टॉक, दिस इज मोबियस सिंड्रोम. एंड कोकेन से अब्रोप्सो प्लासेंटा. टोबैको से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ restriction. See, here we will end today's discussion, and tomorrow we will discuss about some important questions about the movies. Thank you. Thank you.